हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, गरीब किसान और जादुई पेड़। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव का नाम था सीतापुर, जहां ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन रामलाल की जिंदगी बाकी किसानों जैसी आसान नहीं थी। उसके पास जमीन तो थी, मगर बहुत ही छोटी, बस इतनी कि उसमें वो अपने परिवार का पेट भरने लायक अनाज ही उगा सकता था। रामलाल की पत्नी गंगा थी, जो बहुत ही समझदार और धैर्यवान स्त्री थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी लाली। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। गांव के लोग जब त्योहारों पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ और कपड़े बांटते, तो रामलाल के बच्चों की आंखों में वही सपने भर जाते, मगर पेट और जेब खाली होने के कारण वे बस देखकर रह जाते। हर साल की तरह उस साल भी बरसात देर से आई। खेतों में पानी की कमी होने लगी। रामलाल सुबह से शाम तक बैल जोतता, खेत में मेहनत करता, मगर बारिश न होने के कारण फसल सूखने लगी। गांव का जमींदार भानु सिंह बहुत कठोर था। वो गरीब किसानों से कर वसूलता और समय पर अनाज ना देने पर उन्हें डांट डपट करता। रामलाल भी उसका कर्जदार था। तभी एक दिन जमींदार ने रामलाल से कहा, सुनो रामलाल, इस बार अगर तुमने समय पर कर नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। रामलाल हाथ जोड़कर बोला, साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, बारिश ही नहीं हुई। अगर भगवान ने दया की और अगले महीने बारिश हो गई तो फसल बच जाएगी, तब मैं जरूर आपका कर्ज चुका दूंगा। जमींदार ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, भगवान की दया का इंतजार करने वाले पेट भर नहीं सकते। याद रखना, अगली पूर्णिमा तक तुम्हें अनाज देना ही होगा। रामलाल निराश हो गया। उसकी पत्नी गंगा ने उसे समझाया, जी, इतनी चिंता मत करो, ईश्वर सब देख रहा है। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है तो भगवान भी उसकी मदद जरूर करते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह रामलाल बैल लेकर जंगल की ओर गया। उसने सोचा कि पेड़ों से लकड़ी काट कर बेच देगा, जिससे घर का खर्च कुछ दिन चल सके। जंगल बहुत घना था। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा से मन तो शांत होता था, मगर भूख और चिंता बार बार दिल को कचोट रही थी। वही जंगल के बीचों बीच एक पुराना बहुत बड़ा हरा भरा बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थी, जड़ धरती के नीचे गहरी उतरी हुई थी। रामलाल थक कर उसी पेड़ की छांव में बैठ गया और बोला, हे पेड़ देवता, अगर तुम में सचमुच कोई शक्ति है तो मेरी मदद करो, वरना मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएंगे। अचानक ठंडी हवा चली और पेड़ की पत्तियां झूमने लगी। रामलाल ने देखा कि पेड़ के तने पर एक दरवाजे जैसा निशान बन गया। उसका दिल धड़क उठा। डर और जिज्ञासा दोनों थी। उसने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही रामलाल अंदर चला गया। भीतर एक सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। वहाँ एक चमकता हुआ वृद्ध साधु बैठे थे, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अपार तेज। साधु मुस्कुराए और बोले, रामलाल,
तुम्हारी पुकार सुनकर मैं प्रकट हुआ हूँ। ये साधारण पेड़ नहीं है, ये एक जादुई पेड़ है। जिसने भी सच्चे मन से इसे पुकारा है, उसे इसने कभी निराश नहीं किया है। रामलाल ने हैरान होकर बोला, भगवान, क्या सचमुच ये पेड़ मेरी मदद कर सकता है? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चों को 2 दिन से पेट भर खाना नहीं मिला। साधु ने कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, ये पेड़ केवल ईमानदार और नेक दिल इंसानों की मदद करता है। लो, ये बीज अपने खेत में बो दो। ये बीज साधारण नहीं बल्कि जादुई है। जब ये अंकुरित होगा तो तुम्हें भोजन, धन और सुख सब मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुम लालच नहीं करोगे और जो कुछ पाओगे उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटोगे। रामलाल ने श्रद्धा से बीज लिया और वचन दिया, भगवान, मैं कभी लालच नहीं करूंगा और हमेशा गरीबों की मदद करूंगा। साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे गायब हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पेड़ सामान्य दिखने लगा। रामलाल ने घर आकर पत्नी को सब बताया। गंगा ने पहले तो विश्वास नहीं किया, मगर जब उसने बीज देखा तो बोली, शायद सचमुच ईश्वर ने हमारी सुन ली है। चलो इसे खेत में बो देते हैं। दोनों ने मिलकर खेत में बीज बोया। आश्चर्य की बात ये हुई कि अगले ही दिन वहां से एक हरा भरा पौधा निकल आया और देखते ही देखते वो बड़ा होने लगा। सिर्फ 1 हफ्ते में वो पौधा इतना ऊंचा हो गया जितना सामान्य फसल महीनों में होती है। उसकी शाखाओं पर अनोखे फल लगे जो सोने की तरह चमकते थे। जब बच्चों ने उन फलों को देखा तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। रामलाल ने एक फल तोड़कर देखा। अंदर से वो मिठास से भरा हुआ था, जैसे कई तरह के एक फल एक साथ मिल गए हों। उसका स्वाद अद्भुत था। उसने गांव के बाजार में वे फल बेचे। व्यापारी हैरान रह गए और उसे अच्छे दाम मिले। धीरे धीरे उसकी गरीबी मिटने लगी। अब रामलाल खुशहाल हो गया। उसने अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाए, घर की मरम्मत करवाई और जमींदार का कर्ज चुका दिया। लेकिन साधु से किया वादा नहीं भूला। वो रोज फलों का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता, अनाथ बच्चों को खिलाता और भूखे किसानों को अनाज देता। गांव के लोग कहने लगे, देखो रामलाल कितना नेक दिल है। जब भगवान उस पर मेहरबान हुए तो उसने सबके साथ बांटा। गांव में अब लोग उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अच्छाई होती है वहीं बुराई भी मंडराती है। जमींदार भानु सिंह को ये सब देखना अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, ये गरीब रामलाल इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर इसके पास कोई रहस्य है, मुझे तो पता लगाना ही होगा। एक रात भानु सिंह चुपके से रामलाल के खेत में गया और देखा कि वहाँ का पेड़ सोने जैसा फल दे रहा है। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। उसने सोचा, अगर ये पेड़ मेरे पास आ जाए तो मैं सारे गांव का मालिक बन जाऊंगा। कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। भानु सिंह ने अपनी नौकर से कहा, कल रात इस पेड़ को उखाड़ लाना और मेरे बगीचे में लगा देना। लेकिन जब नौकर पेड़ उखाड़ने की कोशिश की तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा और पेड़ से तेज बिजली जैसी चमक निकली और नौकर डर के मारे भाग गया। भानु सिंह ने हार नहीं मानी। वो खुद गया और पेड़ से बोला, ए पेड़, मैं तुम्हें अपना मालिक मानता हूँ, मुझे अपने फल दे दो।
तभी पेड़ ने जोर से हवा चलाई और उसकी आवाज गूंजी, तुम लालची और क्रूर इंसान हो, मुझे पाने का हक सिर्फ नेक दिल इंसान को है, तुम पीछे हटो। लेकिन भानु सिंह ने लालचवश एक फल तोड़ने की कोशिश की, तभी उसकी उंगली जल गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। दूसरी ओर रामलाल भी अपने मन में एक संघर्ष से गुजर रहा था। उसके पास धन दौलत थी, मगर कभी कभी उसके मन में यही लालच जगता कि अगर मैं सारे फल बेचूं तो मैं गांव का सबसे बड़ा अमीर बन सकता हूँ। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वो पूरे पेड़ को सोने के सिक्के में बदलने की कामना करे। लेकिन तभी उसे साधु की दी गई सीख याद आ गई, लालच करोगे तो सब खो दोगे। रामलाल ने तुरंत अपने विचारों को झटका और प्रार्थना की, हे पेड़ देवता, मुझे लालच से बचाना, मैं हमेशा नेक रास्ते पर चलूं। पेड़ की पत्तियां झूमने लगीं, जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हो। रामलाल की मदद से गांव में खुशहाली फैलने लगी। उसने स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए और गरीब किसानों को बीज और औजार दिए। अब सीतापुर गांव आसपास के इलाकों में मिसाल बनने लगा। लोग कहते ये सब एक किसान की ईमानदारी और जादुई पेड़ का आशीर्वाद है। भानु सिंह अब भी चैन से नहीं बैठा। उसने सोचा, अगर वो पेड़ को ना पा सके तो कम से कम उसे नष्ट कर दे। एक रात उसने आग लगाकर पेड़ को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग के पास गई तो तेज बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई। तभी साधु प्रकट हुए और बोले, भानु सिंह, तुम्हारा पाप अब और सहा नहीं जाएगा, तुम्हें अपने लालच की सजा मिलेगी। साधु ने हाथ उठाया और भानु सिंह वहीं पत्थर का बन गया। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। सबने साधु को प्रणाम किया। साधु ने कहा, याद रखो, ये पेड़ तभी फल देगा जब इसे साझा किया जाएगा। अगर कोई लालच करेगा तो पेड़ अपनी जादुई शक्ति खो देगा। रामलाल ने जीवन भर उस पेड़ की सेवा की और कभी भी लालच नहीं किया। उसने गांव को समृद्ध बनाया और सबको साथ लेकर चला। उसके बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। गांव में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रही। लोग कहते थे रामलाल भले गरीब था, मगर उसकी ईमानदारी और नेक दिल स्वभाव ने उसे सच्चा धनी बना दिया। जादुई पेड़ ने उसी को चुना क्योंकि वही इसके लायक था। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, किसान और लालची व्यापारी। बनारस में गंगा नदी के किनारे बसा छोटा सा गांव बरेलीपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, पखडंडियां और बैलगाड़ियों की चमराहट। इसी गांव में रहता था रामलाल, उम्र 50 के करीब, सांवला चेहरा, माथे पर पसीने की बूंदें, पर आंखों में संतोष और ईमानदारी की चमक। रामलाल के पास बहुत जमीन नहीं थी, मुश्किल से 5 बीघा खेत। खेती ही उसका जीवन था। बीवी गंगा देवी और 2 बच्चे, बड़ा बेटा मुकेश और छोटी बेटी सुनीता। रामलाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले बैल लेकर खेतों में पहुंच जाता और शाम ढलते घर लौटता। जीवन साधारण था पर संतोष से भरा हुआ था।
गांव के लोग रामलाल की ईमानदारी के किस्से सुनते। अगर किसी के खेत में उसकी गाय चली जाती और फसल खा लेती तो रामलाल खुद जाकर मुआवजा दे आता। अगर किसी का औजार गलती से उसके पास रह जाता तो तुरंत लौटा कर देता। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा। उसी गांव के चौक पर था एक बड़ा सा अन्न भंडार और साहूकार की दुकान। मालिक था सेठ माधव दास। चमचमाते कपड़े पहनता, तोंद निकली हुई और आंखों में हमेशा चालाकी की चमक। उसका धंधा था गांव के किसानों से सस्ता अनाज खरीदना और शहर में ऊंचे दामों पर बेचना। साथ ही गरीब किसानों को उधार पैसे देकर ब्याज पर लूटना। गांव वाले उससे डरते भी थे और मजबूरी में उसके पास भी जाते। उसका हिसाब किताब इतना उलझा होता कि किसान समझ ही नहीं पाते और कर्ज में डूबते चले जाते। एक साल गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई। खेत लहलहा उठे। रामलाल ने गेहूं की बम्पर पैदावार की। घर में अन्न भरा हुआ था। तभी गंगा देवी बोली, जी इतना अनाज घर में रखेंगे भी कहाँ? थोड़ा बेच भी दीजिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का भी इंतजाम करना होगा। रामलाल ने कहा, ठीक कहती हो गंगा, अब समय आ गया है कि बच्चों के लिए कुछ सोचे। मैं कल शहर जाऊंगा और कुछ अनाज बेच दूंगा। लेकिन तभी गांव का एक पड़ोसी बोला, अरे रामलाल, शहर जाकर क्या करोगे? वहाँ ढुलाई का खर्च, जगह जगह दलालों का झंझट। यही हमारे सेठ माधव दास हैं, सबका अनाज खरीदते हैं, उनसे ही बात कर लो। रामलाल सीधा साधा था। बोला, ठीक है, मैं सेठ जी से ही बात कर लेता हूँ। अगले दिन वो अनाज की बोरियां बैलगाड़ी पर लाद कर सेठ माधव दास की दुकान पर पहुंचा। माधव दास ने देखा कि रामलाल नया नया उसके पास आया है। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बिल्कुल सीधा साधा है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उसने अनाज का मोल भाव शुरू किया। रामलाल, गेहूं तो ठीक है, लेकिन इनमें नमी ज्यादा है, दाने भी छोटे हैं। आजकल मंडी में दाम बहुत गिर गए हैं। मैं तो बस 500 रुपए कुंटल दे सकता हूँ। रामलाल चौंका। सेठ जी, ये तो बहुत कम है। गांव में सब कह रहे थे कि मंडी में 700 चल रहा है। माधव दास ने ठहाका लगाते हुए बोला, अरे वो शहर की मंडी का भाव है, वहां तक पहुंचने में गाड़ी भाड़ा, दलाली टैक्स सब जोड़ लो तो 800 पड़ता है। और तुम्हारा अनाज तो इतना अच्छा भी नहीं। मैं कह रहा हूँ 500 से ऊपर नहीं दूंगा। रामलाल असमंजस में पड़ गया। उसे पहली बार अनाज बेचना था, गणित में भी तेज नहीं था। सोचा, अगर मैं शहर जाऊंगा तो खर्च बढ़ेगा, सेठ यही ले रहा है तो ठीक ही होगा। उसने मन मार कर अनाज को बेच दिया। रामलाल जब घर आया तो गंगा देवी ने हिसाब देखकर माथा पकड़ लिया। अरे रामलाल, ये तो बहुत घाटे में बेचा है। मंडी में तो 700 से भी ऊपर भाव है, तुमने इतने सस्ते में क्यों दे दिया? रामलाल ने शर्म से सिर झुका लिया। मुझे क्या पता गंगा, मैं तो सोचता रहा कि सेठ जी गांव के बड़े आदमी हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे। उस दिन से गंगा देवी का दिल भर आया। उसने कहा, तुम बहुत सीधे हो रामलाल, लोग तुम्हारी इस सादगी का फायदा उठाएंगे। अब आगे से आंख कान खोल कर रहना। माधव दास
दास को रामलाल की सिधाई का पता चल गया। उसने सोचा, ये किसान तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसे बार बार फंसाना चाहिए। कुछ ही महीनों बाद जब बीज और खाद की जरूरत पड़ी तो माधव दास खुद रामलाल के घर पहुंचा। रामलाल, सुना है तुम्हें बीज और खाद चाहिए। मेरे पास सब अच्छा माल है, अभी पैसे मत दो, फसल के बाद हम हिसाब कर लेंगे। रामलाल ने सोचा, वाह, सेठ कितना मददगार है। उसने सेठ से बीज और खाद ले लिए, लेकिन सेठ ने दाम 2 गुने लिखे और साथ ही ब्याज भी जोड़ दिया। रामलाल को पता ही नहीं चला। गांव में सब जानते थे कि सेठ बड़ा चालाक है। कई किसान उसकी चालों में फंसकर बर्बाद हो चुके थे। एक दिन पड़ोसी हरिराम ने रामलाल से कहा, भाई संभल कर रहना, यह सेठ किसी का सगा नहीं है। जो आज मुस्कुराकर बीज खाद दे रहा है, वही कल कर्ज के नाम पर तुम्हारा खेत भी हड़प लेगा। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हरिराम, मैं तो सीधी राह चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, किसी से झूठ नहीं बोलता, मुझे क्या चिंता, सेठ भी भगवान से डरता होगा। हरिराम ने सिर हिलाया, तुम्हारी यही सिधाई तुम्हें महंगी पड़ेगी। समय बीतता गया। उसी साल बारिश ठीक से नहीं हुई, फसल कमजोर रही। रामलाल जितना अनाज पैदा कर सका, उससे बस घर का गुजारा चला। जब वो सेठ के पास हिसाब चुकाने पहुंचा, तो सेठ ने मोटी बही खाता खोली और बोला, रामलाल, तुम्हारा कुल हिसाब ये है, बीज खाद के 10,000 रुपए और 6 महीने का ब्याज 3,000 और पिछले बार का उधार 5,000, यानी कुल 18,000 रुपए हुए हैं। रामलाल के होश उड़ गए। सेठ जी, ये कैसे हो गया? मैंने तो इतना लिया ही नहीं था। सेठ ने आंखें तरेरी, अरे ये सब बही खाता में लिखा है। अब तुम कहोगे कि बही झूठ बोल रही है। अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। रामलाल ये सुनकर टूट गया। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते? गंगा देवी रो रही थी। तभी हताश होकर रामलाल घर आया। गंगा देवी ने बोला, देखा, मैंने कहा था ना, इस सेठ से बचकर रहना। अब ये हमारी जमीन भी छीन लेगा, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में आ जाएगा। मुकेश, जो अब बड़ा हो चुका था, बोला, बाबा, हम शहर चलकर मजदूरी करेंगे, पर इस सेठ को हमारी जमीन नहीं देंगे। रामलाल ने सिर झुका लिया। बेटा, मैं तो गरीब किसान हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं। गांव में पंचायत बैठी। सबने सेठ से कहा, माधव दास, तुम गरीब किसान का खून मत चूसो, हिसाब साफ साफ करो। लेकिन सेठ ने अकड़ कर कहा, मेरे पास सब लिखित है, अगर कोई शक है तो अदालत जाओ, मैं कानून से नहीं डरता। रामलाल हताश हो गया। अदालत का नाम सुनते ही उसे लगा, वहाँ तो बड़े बड़े वकील चाहिए, पैसे चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं? इसी बीच गांव में नया तहसीलदार आया, श्रीकांत बाबू। वो ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसने सुना कि एक व्यापारी किसानों को लूट रहा है। एक दिन वो खुद रामलाल के खेत पर पहुंचा। उसने सब हाल सुना। श्रीकांत बाबू बोले, रामलाल, घबराओ मत, अब न्याय मिलेगा। तुम सच बोलो, बाकी मैं देख लूंगा।
तहसीलदार ने पंचायत बुलाई। सब गांव वाले इकट्ठा हुए। श्रीकांत बाबू ने सेठ से कहा, अपनी बही खाता लाओ। सेठ ने मोटी बही खाता रख दी। श्रीकांत बाबू ने ध्यान से देखा। उसमें कई जगह काट छाट और झूठी एंट्री थी। श्रीकांत बाबू बोले, माधव दास, ये तो साफ झूठ है। तुमने किसान को 2 गुने दाम पर बीज खाद दिया है और ब्याज भी बेहिसाब लगाया। ये तो साफ धोखाधड़ी है। तभी गांव वाले शोर करने लगे, हाँ हाँ, सेठ हमेशा ऐसा ही करता आया है। श्रीकांत बाबू ने तुरंत आदेश दिया, रामलाल का कर्ज माफ किया जाता है। आगे से गांव के किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। अगर माधव दास फिर से ऐसा करेगा तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी। सेठ के पसीने छूट गए। पहली बार उसे कानून और जनता की ताकत का एहसास हुआ। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबू साहब, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं और भी मेहनत करूंगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है कि अब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। गांव वाले खुश हो गए। सबने मिलकर नारा लगाया, ईमानदारी की जीत हुई। रामलाल भले ही सीधा था, लेकिन उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने उसे बचा लिया। चालाक व्यापारी कुछ समय तक सफल रहा, पर अंत में उसका झूठ पकड़ा गया। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप